किसके घर में बेटा बन के आएंगे, पति और पत्नी का सूत्र देख लेना। भगवान बेटा किसके बने, पिता कैसा है, बोले धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी और हृदय भक्ति। पिता ज्ञानी हो, साथ में उसकी भक्ति हो। और माँ कैसी हो, जहां भगवान बेटा बनेंगे, कौशल्यादि नारी प्रिय सब आचरण पुनीत पति अनुकूल। और प्रेम कहाँ है, भगवान प्रेम दृढ़ हरि पद। प्रेम भगवान के चरणों में। और पति से अनुकूलता, विनीत, सबसे पहली बात विनम्रता। उसके घर में भगवान बेटा बन के आएगा। तुलसीदास जी एक कदम आगे बढ़ाए, एक बार भूपति मन माही अभई गलानी मोरे सुत नाही। चौथापन आ गया। अच्छा एक बात बताइएगा, जब भगवान ने वरदान दिया था, न बताओ तनय हो मैं आई, महाराजन तुम्हारा बेटा बनूंगा, तो फिर क्या हुआ वरदान का? चौथापन आ गया तो यह वरदान झूठा हो रहा है ना? भगवान से कहा गया, आपने कहा था कि मैं तुम्हारा बेटा बनूंगा, और बनने के बाद जिसके बेटा बनना है उसका बुढ़ापा आ गया, तो भगवान ने कहा हमने वरदान दिया था, बात सही है, लेकिन एक बात निवेदन, संसार की भी तो कोई रीति होती है, कोई नीति होती है। भगवान को पाने की केवल एक नीति है, भगवान बिना गुरु के मिलने वाला नहीं है। आज तक किसी का नाम बता दीजिए जिसे भगवान मिला हो बिना गुरु के मिला हो। ध्रुव को भगवान मिले, नारद के बोला। प्रहलाद को भगवान मिले, नारद के बोला। बिन गुरु भव निधि अवतरय न कोई, अजो विरंच शंकर सम होई। भगवान ने कहा हमने कहा जरूर है कि हम तुम्हारा बेटा बनेंगे, लेकिन तुम पहले गुरु जी के तो चरणों में जाओ, और चाहे तुम्हारा बुढ़ापा नहीं, चाहे तुम्हारा अगला जन्म आ जाए दशरथ, गुरु के बिना भगवान मिलने वाले। तो एक बार भूपति मन माही भई गलानी, ग्लानी हुई। अच्छा एक होती है हानि और एक होती है ग्लानि। जब जब हो यह धर्म कै हानि, उसी का ये दोनों का उपयोग किया। बारही असुर, एक बार शब्द बदल दिया, अतिशय देख और धर्म कै ग्लानि, परम सभीत धराय कुलानि। तुलसीदास हानि और ग्लानि में क्या अंतर है? बाबा तुलसीदास जी कहते हैं हानि बाहर से होती है, आग लग गई, मकान जल गया, धन की हानि हो गई, बाढ़ आ गई, धन हानि हो गई। तो हानि बाहर से होती है और ग्लानि भीतर से होती है। क्यों देता है? जिमि धोखे मदपान करी। एक बार सुंदर उत्तर दिया तुलसीदास जी ने। एक पंडित जी थे और भगवान की पूजा करते, और पंडित जी का जो बेटा था वो शाम को पौवा लगाता था। एक दिन आधी बच गई शीशी, तो उसने पंडित जी की पूजा की जगह में धर दिया, कल ले लेंगे। और सफेद वो भी और गंगा जल भी सफेद। पंडित जी ने प्रातः काल समझा, बढ़िया गंगा जल एक ढक्कन उतार दिया पंडित जी ने। अब जो एक ढक्कन पंडित जी के गले के भीतर गई, उसके बाद जो भावना आई
ग्लानि है। पंडित जी ने कहा इससे अच्छा तो मर जाए। जिमि धोखे मदपान करी, तो ग्लानि भीतर से आई, अब तो लगता है मर जाए। तो दशरथ जी, भाई ग्लानि कि मोरे सुत नहीं। अच्छा, ग्लानि क्यों हुई? इसलिए हुई कि तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, हमने एक सुना था कि प्रातःकाल 4 बजे दशरथ जी महाराज स्नान करने जाते, 3:30 बजे जाते थे सरयू स्नान करने। पिछले पहाड़ भूप नित जागा, आज हम ही बड़े अचरज लागा। एक बुढ़िया माई चश्मा लगाए चली आई अंधेरे का समय। कौन? बोले मैं राजा दशरथ। अरे बोले सत्यानाश हो, सवेरे से निपुत्री का मुंह देख लिया। अच्छा, बुढ़िया के कोई जवाब में ताला लग सकता है? दशरथ जी ने कहा ये मेरी प्रजा है और मेरा मुंह नहीं देख रही, और मेरा अपराध कि वो मेरे संतान नहीं है। तो भाई ग्लानि, इससे अच्छा तो मर जाए। लेकिन तुलसीदास जी महाराज स्तुति देख रहे हैं, आर्ट ऑफ लिविंग। अगर कभी जीवन में ऐसी स्थिति आ जाए कि अब तो मर जाए, आत्महत्या करने का मन चले, तुलसीदास जी कहते हैं ध्यान रखना, आत्मघात समम पापम त्रिषु लोकेषु न विद्यते। गौ हत्या हो जाए, उसका मार्जन प्रायश्चित है शास्त्र में, पाप हट जाएगा। ब्राह्मण मर जाए, तुमसे ब्रह्म हत्या हो जाए, अरे गुरु हत्या हो जाए धोखे में, उसका भी समाधान है, प्रायश्चित है। ये करो, ऐसा करो, गंगा नहाओ, इतने ब्राह्मण। आत्महत्या का प्राणी कभी तरता नहीं है। तुम ही मर गए तो अब गाय, अब गंगा को नहाएगा, ब्राह्मण को खिलाएगा। 70 साल की आयु लेकर परमात्मा ने तुम्हें भेजा, तुम 20 साल में मरकर पहुंच गए। भगवान ने कहा बैक पवेलियन, आप भूत बन के पीपल में लटको। इसलिए प्रायश्चित, आत्महत्या कभी नहीं करनी चाहिए। ये जीवन जो है ना, ये गॉड गिफ्ट है। जिंदगी में जिंदगी का राज पाना चाहिए, और जिंदगी में जिंदगी को मुस्कुराना चाहिए। जिंदगी उसकी अमानत ये समझना चाहिए, और जिंदगी में जिंदगी का राज पाना चाहिए। जिंदगी जी बैल बनकर, कमाओ खाओ सो जाओ, एक बैल करता है पशु। जिंदगी जी बैल बनकर, क्या यही है जिंदगी? अब कुछ तो सोचो क्यों मिली है ये नफीसी जिंदगी। जिंदगी उसकी अमानत ये समझना चाहिए, और जिंदगी में जिंदगी का राज पाना चाहिए। मरना नहीं, करे क्या? बोले गुरु ग्रह गयो तुरंत महिपाला, चरण लाग कर विनय विशाला। गुरुदेव के चरणों का निज दुख सुख सब गुरु ही सुनायो। वशिष्ठ ने कहा कैसे आए? बोले बड़ा दुखी है। अच्छा ये बताओ, दशरथ जी के जीवन में दुख ज्यादा है कि सुख ज्यादा है? सुख ज्यादा है। राज है, राती भंडार है, सोना है, पृथ्वी का राज है, नौकर है, चाकर है, 3 रानियां हैं। दुख केवल एक ही है कि संतान नहीं है। लेकिन दुख चाहे कितना हो, इतना लगता है, और सुख चाहे कितना हो, हमें इतना ही लगता है। ये नेचर है। दांत कितने हैं? 32। एक को डॉक्टर ने निकाल के फेंक दी क्योंकि कीड़ा लग गया था। तो जीभ बार बार मर जाए। जीभ से पूछा का ढूंढ रही हो?
बोले वो कहाँ गया? बोले 31 में तुम्हारा मन नहीं भर रहा, 31 तो तुम्हारे पास है, वो एक को ढूंढ रहे हो, उसके पीछे पड़े हो। तो हमें जितने सुख मिले हैं उनमें हम संतुष्ट नहीं है, इतना अभी और मिल जाए। निज दुख सुख, दशरथ जी ने पहले दुख सुनाया, अब फिर सुख सुनाया। गुरुदेव तेरे दर पे, गुरुदेव तेरे दर पे आया दुखों का मारा। महलों में रानियों में, महलों में रानियों में बीता है जीवन सारा। क्यों आए? संतान के बिना तो रघुवंश डूब जाए, ना पिंड दान होगा और जल भी पितर न पाए। दुख से उबारो गुरुवर, दुख से उबारो गुरुवर, तेरा ही है सहारा। गुरुदेव तेरे दर पे आया दुखों का मारा। संतान होगी कैसे? तन पे बुढ़ापा आया और सिर पे सफेदी छाई, संतान कैसे होगी ये चिंता हृदय में आई। अब दुख से उबारो गुरुवर, दे पुत्र एक प्यारा। गुरुदेव तेरे दर पे आया दुखों का। कितने बेटा चाहते हो? बोले गुरुजी एक ही मिल जाए, वंश डूब रहा है। वशिष्ठ जी कहते हैं एक नहीं, धरहु धीर हुई है सुत चारी। कितने होंगे? 4। दशरथ जी ने कहा हमने तो एक ही मांगा था। बोले समस्या तो यही है, तो मांगोगे एक और हम देंगे 4। 3 क्यों ना देंगे? 5 क्यों ना दोगे? तुम समझे नहीं राजन। हम गुरुओं को अगर भरोसा है किसी को तो 4 भुजाधारी का भरोसा है, तो 4 वाले के आधार पर मांगोगे एक, हम देंगे 4। करना क्या होगा गुरुजी? बोले कुछ नहीं, चद्दर तान के सो जाओ, अब जो करना है सब हम ही को। आप देखें दशरथ जी ने कुछ भी किया हो। श्रृंगेरी सिंह वशिष्ठ बुलावा, कि दशरथ जी ने बुलावा। अपोत्र काम शुभ यज्ञ करावा, कि दशरथ जी ने किया। अरे रामायण में तो यह भी लिखा हुआ कि दशरथ जी ने स्वाहा तक नहीं किया भैया। भगति सहित मुनियाहुति दीने, अप्रगटे अगिन चरु कर लीने। अग्नि देवता ने कहा ये खीर खिला दो, 4 बेटे पैदा होंगे। खीर बड़ी समस्या है, ये तो तय हो गया कि 4 होने हैं, तो खीर के 4 भाग बनेंगे। लेकिन अग्नि देवता ने इंस्ट्रक्शंस देकर के भेजा हुआ है। दशरथ जी हम जानते हैं। अग्नि देवता ने कहा क्या जानते हो? बोले आपको जितना प्यार कैकेयी से है उतना प्यार न कौशल्या से है और न सुमित्रा से है। पूरी थाली की थाली कैकेयी को न दे देना। चौपाई पे यही बोल रही है, यह भी बाट अदेहु नृप जाई यथा योग। जिसका जितना राइट बनता हो, भाग बनाए, प्रेम से नहीं, बंटवारा न्याय से हो।
हम तो कहा करते हैं जब आप प्रसाद बांटें तो प्रसाद बांटते समय चेहरा न देखें, हाथ देखें। अगर आप लड्डू बांट रहे हैं, हाथ देखकर बांटेंगे तो सही बढ़ जाएगा, और मुंह देखा ये अम्मा को ले जाए, ये मम्मी को, ये दादा, बात दो रिक्शा वाले, ऐसे बढ़ेगा। अर्ध भाग कौशल्य दीना, उभय भाग आधे कर कीना, कैकेयी कहाँ नृप सोदयहु, अरयो सोभय भाग पुनि भयहु, कौशल्या और कैकेयी हाथ धरी, अदीन सुमित्रहि मन प्रसन्न करी। खीर का बंटवारा आपको कल सुनाएंगे, अगर ठीक 4 बजे आप आ जाएंगे, क्योंकि इसमें मैथमेटिक्स बहुत उलझी है, बिल्कुल ये बायोलॉजी की तरह उलझी है आधी, क्योंकि वाल्मीकि रामायण कुछ कहती है, आधा किसको दिया फिर आधे ने किसको दिया। यही विधि गर्भ सहित सब रानी, जो बात आज छूट रही है इसी का सुनाएंगे। भगवान के जन्म का समय है, ये कहकर विश्राम करेंगे 2 मिनट में। भगवान का जन्म कब? नवमी तिथि मधुमास पुनीता। अब वृंदावन बिहारी गए, तिथि 8 है, अधरात सुहाई, अष्टमी की रात, यहाँ नवमी का दिन, अब दोनों 12 बजे। ठाकुर जी से पूछा गया 12 बजे आप जन्म ले रहे हैं, चाहे राम का हो चाहे कृष्ण का हो। अरे हम तो जीव हैं, जय बजे पटकोगे तय बजे आ जाएंगे, लेकिन तुम तो स्वतंत्र हो सरकार, बढ़िया ब्रह्म मुहूर्त में 4 बजे ठीक ना रहता? दोपहर के 12 बजे, रात के ये 12 क्यों बजा रहे हैं राम और श्याम दोनों जन्म में? बड़ी सुंदर गणित है, देखिएगा घड़ी लगी है 12 कब बजता है? 12 केवल 1 सेकंड के लिए बजता है मेरे साथियों। 3 सुई है, तीनों सुई 12 में पहुंची, खट खट सुझा रही है, छोटी पहुंच गई, बड़ी भी पहुंच गई, तो सेकंड वाली अभी नहीं पहुंची, तो 11:59 है अभी, 12 नहीं बजे। और उसने किया खट, 12 बज गया, और उसने दोबारा किया खट, अब 12 नहीं बजा, अब 12:01 हो गया। तो 12 कितनी देर के लिए बजा? ओनली फॉर 1 सेकेंड, ओनली 1 सेकेंड के लिए 12 बजता है। अर्थात भगवान का जो साक्षात्कार जीवात्मा के हृदय में होता है वो केवल 1 सेकेंड के लिए होता है। जैसे आसमान में बिजली चमकती है, कितनी देर के लिए चमकती है? उतनी ही देर में भगवान का भय प्रकट ऐसे प्रकट होते हैं। अब जरा एक बात और देखें, 12 ही बजा, भगवान राम में भी भगवान कृष्ण में भी 3 सुइयां हैं, एक सतोगुण, एक रजोगुण और एक तमोगुण। और ये तीनों सुइयां अगर 12 के अलावा जिस अंक में भी पहुंच जाए वो नहीं बजेगा। अच्छा, तीनों सुई 2 में पहुंच जाए तो 2 बजेगा। अच्छा, तीनों सुई 5 में पहुंच जाए, अच्छा तीनों सुई 9 में पहुंच जाए, क्या सुंदर गणित है। 12 अंकों में भी केवल एक अंक ऐसा लिखा है 12, जिसमें तीनों सुई पहुंचे तो 12 ही बजेगा और कुछ नहीं बजेगा। और 1 से लेकर 11 के जिस अंक में तीनों सुई पहुंच जाए वो न बजेगा। इसलिए मध्य दिवस अति शीत न घामा, और पावन काल लोक विश्रामा। रात को 12 बजे गोविंद और दिन के 12 बजे अवध बिहारी। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला, कौशल्या हितकारी। गाइए कौशल्या हितकारी। गाइए देखे तो हर्षित महतारी
राम जी का जन्म हुआ तो केवल कौशल्य भर के लिए। छंद तो ये बोल रहा है, भय प्रगट कृपाला। कौन कृपाला? बोले जो दीन दयाला। केवल कौशल्या का हित करने के लिए भय प्रगट। दशरथ जी शामिल नहीं 50-50। अरे तुलसीदास जी ये लिखते थे, भय प्रगट कृपाला दीन दयाला जो दंपति हितकारी। तो दशरथ जी का 50% शेयर तो हो जाता, दशरथ जी का भी हितकारी है वो। तुलसीदास जी कहते हैं ना, केवल कौशल्या अहर्षित महतारी। और दशरथ जी बोले ना हर्षित। वो क्या कर रहे हैं? बोले ऑफिस में फाइलें पलट रहे हैं। अरे भगवान की स्थिति, भगवान की सन्निधि का आनंद किसको मिलता है? तो तुलसीदास जी कहते हैं केवल माताओं को और पिता को, संसार के पिताओं को, चाहे वो दशरथ जी हो, केवल सुनने का सुख मिलता है, दर्शन करने। दशरथ पुत्र और जन्म सुनि काना, मानहु ब्रह्मानंद समा। महाराजा के बेटा हुआ है ब्रह्मानंद, सुने दर्शन नहीं हुआ। 4 भुजा का एक कोई दर्शन नहीं हुआ। कितने भर में बात नहीं बनी। तुझे परमानंद अपूरी मन राजा, कहा बुलाए बजा बहु बाजा। अच्छा एक बात बताओ, बाजा बजाने के लिए भी कहना पड़ता है क्या? दशरथ जी को भी कहना पड़ा है बैंड बजाओ। क्यों कहना पड़ा? बड़ी सुंदर चर्चा तुलसीदास जी। अयोध्या के लोग इतने स्वामी भक्त हैं, राज्य भक्त हैं, उन्होंने कहा हमारे राजा दशरथ का बुढ़ापा आ रहा है और इनके संतान नहीं हुई। अब जिसके भी अयोध्या में संतानें हो, कृपा करके अपने घर में बैंड ना बजवाएं, क्योंकि बैंड तुम्हारे यहाँ बजेगा और दर्द हमारे सीने में होगा, क्योंकि हमारे को संतान नहीं है ना। तो जब किसी के यहाँ बाजे बजेंगे तो पूछा जाएगा कैसे बज रहे हैं? बोले लड़का हुआ है। दशरथ जी मुंह लटका, हमारे नहीं हुआ है। तो तुम्हारे बैंड से किसी दूसरे को कष्ट हो रहा हो, ऐसा बैंड मत बजाओ। इसलिए अयोध्या में बेटों के जन्म पर बाजे बजने बंद हो गए। इसलिए दशरथ जी महाराज को कहना पड़ा, ए अयोध्या के लोगों, अब बाजा बजाओ, क्योंकि आज हमारे भी हुआ है परमानंद पूरी मन